नमस्कार बच्चों, मैं लक्ष्मी गोस्वामी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां पर पढ़ रहे हैं हम सृजन का पद्य भाग। तो हमने अध्याय 8 में कुंवर नारायण जी की 2 कविताओं का अध्ययन किया था। अब आज इस वीडियो में हम उनके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। कविता के बहाने कविता की तुलना किससे सार्थक मानी गई है? तो हमने यहाँ पर देखा था कि कविता के बहाने में कवि ने कविता की तुलना 3 चीज़ों से की थी। चिड़िया की उड़ान से की थी, फूल के खिलने से की थी और बच्चों के खेलने से की थी। तो चिड़िया की उड़ान और फूल के खिलने से श्रेष्ठ कविता को बताया गया था, लेकिन बच्चों के खेल से उसको सार्थक बताया गया था। तो जो इसका उत्तर है वो होगा बच्चे का खेलना, ना चिड़िया की उड़ान ना फूल का खिलना। तो बच्चों के खेलने से कविता को सार्थक माना गया था। कर्तव्य शब्द में यहाँ पर व्यंग्य है। कविता की उड़ान, भला चिड़िया क्या जाने का क्या अभिप्राय है? इस कथन का अभिप्राय है कि चिड़िया की उड़ान सीमित क्षेत्र तक ही होती है, और जबकि कविता का प्रभाव विश्वव्यापी होता है, क्योंकि कवि की जो कल्पनाएं होती हैं वो असीमित होती हैं, उनकी असीम संभावनाएं होती है। कविता को हर क्षेत्र में प्रयोग में लिया जा सकता है, और विश्वव्यापी का यहाँ पर अर्थ है कि विश्व के हर क्षेत्र में किसी की लिखी हुई कविता को देखा, सुना और पढ़ा जा सकता है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने का क्या अभिप्राय है? अभिप्राय यह है कि कविता का प्रभाव बच्चों के खेल की तरह भेदभाव रहित और एकता का संदेश देने वाला होता है। जिस प्रकार बच्चे बाहर भीतर एक घर से दूसरे घर बिना भेदभाव के, बिना रोक टोक के खेलते हैं, उसी प्रकार कविता भी अपना संदेश बिना भेदभाव के सभी को देती है। कविता के बहाने शीर्षक कविता का उद्देश्य क्या है? कविता के बहाने कविता में कवि ने आज के यंत्र प्रधान भौतिकवादी वातावरण में कविता के महत्व और प्रभाव को स्थापित करना चाहा है। यद्यपि कविता में लोगों की रुचि कम हुई है, फिर भी मानवीय मूल्यों के रक्षण और सामाजिक समरसता की दृष्टि से कविता आज भी प्रासंगिक है। चिड़िया की उड़ान, फूलों का खिलना और बच्चों के खेल को प्रतीक बनाकर कवि ने कविता के असीम प्रभाव को सत्यापित किया है। कविता के महत्व को पुनः स्थापित करना कवि का लक्ष्य प्रतीत होता है। बिना मुरझाए कौन महकता है तथा क्यों? कवि के अनुसार फूल खिलता है, किंतु कुछ समय के साथ वो मुरझा भी जाता है। उसका सुंदर रूप तथा सुगंध छोटे समय पर आश्रित होता है। उसके खिलने की उम्र बहुत छोटी होती है। इसके विपरीत कविता एक ऐसा फूल है जिसका आकर्षण युगों युगों तक बना रहता है। इसकी महक दूर दूर तक फैलती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है और कभी मुरझाती नहीं है। भाषा के चक्कर में सीधी सी बात टेढ़ी हो गई, समझाइए। जब कवि कविता के बाहरी रूप अर्थात शिल्प पर अधिक बल देता है, तो कविता का सीधा साधा अर्थ भी सहज रूप में पाठकों तक नहीं पहुंच पाता। भाषा की साज सज्जा के चक्कर में कविता की बात अनकही रह जाती है, और कवि ने यही किया है। वह अपने भावों को अत्यंत प्रभावशाली भाषा में प्रकट करना चाहता है, तो उस चक्कर में क्या हो गया? वह उस चक्कर में फंस गया। भाषा में सुधार और बदलाव करने पर भी उसकी बात नहीं बनी। जितना जोर दिया उतनी ही बात स्पष्ट होती गई। लोगों की प्रशंसा प्राप्त करने की आशा में कविता के जो भाव थे वह उसके नियंत्रण से बाहर हो गए और अधीर होकर बिना सोचे समझे उसने बात को भाषा में बलपूर्वक स्थापित करने की कोशिश की, और वह अपने उद्देश्य में विफल हो गया। तो इस कविता के द्वारा कवि ने यही संदेश दिया है। कविता एक खेल है, बच्चा ही जाने। पंक्ति का भावार्थ लिखिए। इस कथन के द्वारा कवि बताना चाहता है कि कविता भी बच्चों के खेल की भांति एक प्रकार का खेल ही है। जिस प्रकार बच्चों का खेल है उसकी असीम संभावना होता है, बच्चों के खेल का एक असीमित क्षेत्र होता है, तो कविता के साथ भी ऐसा ही होता है। बच्चे खेलते समय एक घर से दूसरे घर में बिना किसी झिझक और रोक टोक के अपने पराये का भेद किए खेलने जाते रहते हैं। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं होता। वे अपनी सुंदर क्रीड़ाओं से घरों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं। इस प्रकार बच्चे एकता स्थापित करते हैं। इसी प्रकार कवि कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं और कल्पनाओं से खेला करता है।
उसकी कविता भी घर घर में पहुंचती है और लोगों को आनंदित करती है। कविता का प्रभाव देश और काल की सीमाओं से परे होता है। आज हमने कुंवर नारायण जी की दोनों कविताओं के प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। अब हम अगले वीडियो में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता मेरा नया बचपन का अध्ययन करेंगे और ये पद्य भाग का आखिरी पाठ भी है। तो बच्चों, अब सारे पाठों को आप याद कर लेना, क्योंकि ये हमारा पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।